हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वेरी फर्स्ट वीडियो। मेरा नाम है हर्षा और मैं इस चैनल पर आपको हेल्प करूंगी नेट जेआरएफ साइकोलॉजी की प्रिपरेशन करने में क्लियर कॉन्सेप्ट्स के साथ सिंपल लैंग्वेज में। मैंने खुद नेट जेआरएफ क्लियर किया है, मैं खुद इस जर्नी से गुजर चुकी हूँ और मुझे पता है कि कहाँ कंफ्यूजन होती है, कहाँ स्मार्ट स्ट्रेटजीज चाहिए। इसलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक कोर कॉग्निटिव टॉपिक से, अटेंशन। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि आपकी लर्निंग हैबिट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। लेट्स डाइव राइट इनटू इट। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज अटेंशन। अटेंशन एग्जैक्टली होता क्या है। तो अटेंशन एक मेंटल फिल्टर की तरह होता है। इसका काम है हमारे सराउंडिंग से रेलेवेंट चीज़ों को सिलेक्ट करना और इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को इग्नोर करना। जैसे कि जब आप एग्जाम हॉल में हो और कोई इन्विजिलेटर बात कर रहा है फिर भी आप अपने क्वेश्चन पेपर पर पूरा ध्यान दे देते हो। दैट्स अटेंशन इन एक्शन। साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है? सिलेक्टिव कंसंट्रेशन ऑन अ पर्टिकुलर स्टिमुलस व्हाइल इग्नोरिंग अदर्स। अब समझते हैं कि हमें अटेंशन पढ़ना क्यों है। वाई स्टडी अटेंशन, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अटेंशन एक बेस बनाता है आगे के कॉग्निटिव प्रोसेसेस के लिए, जैसे कि परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, है ना। तो जब हम अटेंड नहीं करेंगे किसी भी इंफॉर्मेशन को तो हम उसे परसीव नहीं करेंगे। जब हम ये सारे टॉपिक्स आगे पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। आज के टाइम में इंफॉर्मेशन ओवरलोड बहुत ज़्यादा है, जैसे कि सोशल मीडिया पे नोटिफिकेशंस आते जाते हैं मोबाइल पर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अटेंशन हमें ये सारे इरेलीवेंट जो भी स्टिमुलस हैं उनको फिल्टर आउट करने में हेल्प करता है। प्रैक्टिकल फील्ड जैसे कि ड्राइविंग, एजुकेशन, क्लिनिकल साइकोलॉजी में अटेंशन का डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है। फॉर एग्जांपल एडीएचडी यानी कि अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर अटेंशन सस्टेन करना मुश्किल होता है। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन की, जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ चुका है पहले नेट जेआरएफ के लिए। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है सिलेक्टिविटी। तो सिलेक्टिविटी का मतलब है कि हम एक टाइम पर सिर्फ लिमिटेड स्टिमुलाई पर ध्यान देते हैं, बाकी सबको इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो और बैकग्राउंड में लोग बात कर रहे हैं फिर भी आप सिर्फ अपनी बुक पर कॉन्सेंट्रेट करते हो। ये फीचर अटेंशन को फिल्टर मैकेनिज्म बनाता है जहाँ इररेलेवेंट इनपुट्स ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है शिफ्टेबिलिटी। शिफ्टेबिलिटी मतलब अटेंशन डायनेमिक होता है। हम अपने फोकस को एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस पर शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और अचानक फोन बजता है। आपका ध्यान न्यूज़ से हटकर फोन की तरफ चला जाता है। इसे अटेंशन शिफ्ट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीटास्किंग सिचुएशंस में। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है अलर्टनेस या फिर अराउजल। अलर्टनेस का मतलब है हमारा मेंटल रेडीनेस किसी भी इनकम स्टिमुलाई को रिसीव करने के लिए। ये फिजियोलॉजिकल स्टेट से लिंक्ड होती है। जैसे अगर आप अच्छी नींद ली है तो आपकी अलर्टनेस लेवल हाई होगा। फॉर एग्जांपल, आप रात भर जागकर पढ़ते हो तो अगले दिन क्लास में अलर्ट रहना मुश्किल होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब है कि एक समय में दो या दो से ज्यादा काम पर ध्यान देना, जिसे हम मल्टीटास्किंग भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हो और साथ में किसी से बात भी कर रहे हो। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिवाइडेड अटेंशन, दोनों टास्क की एफिशिएंसी कम हो जाती है, स्पेशली अगर दोनों टास्क कॉम्प्लेक्स हो। नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि हम एक पर्टिकुलर स्टिमुलस पर कितने समय तक अपना ध्यान बना के रख सकते हैं। ये फीचर एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए बहुत क्रूशियल है। फॉर एग्जांपल, जब आप बिना डिस्ट्रैक्शन के लिए 30 से 40 मिनट तक एक टॉपिक पढ़ते हो तो दैट्स सस्टेन्ड अटेंशन। लेकिन अगर आप बार बार मोबाइल चेक कर रहे हो तो सस्टेन्ड अटेंशन टूट जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा कैपेसिटी। अटेंशन की भी एक लिमिट होती है। हम एक टाइम पर लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप किसी लेक्चर में हो और टीचर 5 अलग अलग पॉइंट्स बोलते हैं बिना लिखाए तो शायद आप सिर्फ 2 या 3 पॉइंट्स को एक्यूरेटली याद रख पाते हो। ये अटेंशन की कैपेसिटी लिमिट दिखाता है, इसलिए नोट टेकिंग हेल्पफुल होती है।
मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अटेंशन से डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है, तो चलिए उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अटेंशन? नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत बार बच्चे गलती कर देते हैं, ये नॉट वर्ड को इग्नोर कर देते हैं, है ना। तो प्लीज बी केयरफुल ऑफ सच क्वेश्चंस। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? प्रोसेसिंग कैपेसिटी एंड सिलेक्टिवनेस, तो ये तो हमने देख ही लिया कि प्रोसेसिंग एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है अटेंशन की। सिलेक्टिवनेस भी उसका एक फीचर है। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। फिर इनिशियल डिटेक्शन ऑफ स्टिमुलाई, तो ये तो फीचर ही है अटेंशन का कि हम लोग किसी स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं और उसको अटेंड करते हैं, यही तो अटेंशन होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल, तो हम लोग अपने अटेंशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं कि हमें किस चीज़ को अटेंड करना है और किस चीज़ को अटेंशन नहीं देना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग, है ना। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर इसमें कि अटेंशन क्या है, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग नहीं होती है। हमें खुद से एक कैपेसिटी दिखानी होती है, अपनी विल पावर दिखानी होती है, तभी हम किसी स्टिमुलस को अटेंड कर सकते हैं। अटेंशन मोस्टली एफर्टफुल होता है, स्पेशली एक्टिव अटेंशन। अभी जब हम लोग टाइप्स ऑफ अटेंशन की बात करेंगे तब इस चीज के बारे में और क्लैरिटी मिल जाएगी। अब चलिए समझते हैं कि हम किस चीज पर ध्यान देते हैं या नहीं देते, ये डिसाइड कैसे होता है। ये डिसाइड होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन से, यानी अटेंशन को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स। इन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स को ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स भी कहा जाता है और इंटरनल फैक्टर्स को सब्जेक्टिव फैक्टर्स भी कहा जाता है। एक्सटर्नल या ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स ये वो फैक्टर्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट से लिंक्ड होते हैं, यानी बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उससे अटेंशन अट्रैक्ट होती है। इसमें सबसे पहला आ जाता है इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस। ज्यादा इंटेंस चीजें जैसे कि एक लाउड नॉइज या फिर ब्राइट लाइट अटेंशन ग्रैब करती है। फॉर एग्जांपल साइलेंट रूम में अचानक से एक लाउड रिंगटोन बजती है, सबका ध्यान तुरंत उधर चला जाता है। सेकंड है चेंज इन इंटेंसिटी, यानी कि इंटेंसिटी चेंज हो जाती है स्टिमुलस की। अगर किसी चीज की इंटेंसिटी अचानक बढ़ती है या घटती है तो हमारा ध्यान अट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल एसी का साउंड सडनली ऑफ हो जाए, आप तुरंत नोटिस करते हो। नेक्स्ट है मूवमेंट। मूविंग ऑब्जेक्ट स्टैटिक ऑब्जेक्ट से ज्यादा नोटिसेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोड पर खड़े 10 लोग इग्नोर हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई भागते हुए आए अटेंशन उधर शिफ्ट हो ही जाता है। नेक्स्ट है साइज। बड़ी चीज ज्यादा ध्यान अट्रैक्ट करती है, या इवन अगर कोई चीज बहुत छोटी है अपने नॉर्मल साइज से तो उस पर भी बहुत जल्दी ध्यान चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल बिल बोर्ड एड हो तो उस पर नजर ऑटोमेटिकली पड़ जाती है, क्योंकि इतने बड़े से बिल बोर्ड्स होते हैं, राइट। तो हमारा ध्यान उस पर ऑटोमेटिकली चला जाता है। उसी तरीके से एक कोई बोना इंसान होता है तो हमारा ध्यान उस पर भी बहुत इजीली चला जाता है, राइट। नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट। बैकग्राउंड के कंपैरिजन में कोई ऑब्जेक्ट अगर अलग दिखे तो अटेंशन उस पर चली ही जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक ब्लैक एंड व्हाइट पेज में एक रेड सर्कल हो तो वही सबसे पहले नोटिस होता है, या फिर एक व्हाइट ड्रेस पर कोई एक ब्लैक कलर का निशान हो, कोई दाग हो तो उस पर भी ध्यान जाएगा। नेक्स्ट है नॉवेल्टी। जो चीज हमें नई लगे, अनफेमिलियर हो, वो ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम में अगर कोई नए हेयर स्टाइल के साथ आए, सब लोग तुरंत उसे नोटिस कर लेते हैं। उसके बाद है रिपीटेशन। एक स्टिमुलस बार बार आए तो वो अटेंशन ग्रैब कर ही लेता है। स्पेशली एडवर्टाइजिंग में ये चीज यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल रिपीटेड रिंगटोन या नोटिफिकेशन साउंड डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। नेक्स्ट है डेफिनेट शेप। वेल डिफाइंड और क्लियरली स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट्स ब्लरी या रैंडम चीजों से ज्यादा ध्यान अट्रैक्ट करते हैं। अब बात करते हैं इंटरनल या फिर सब्जेक्टिव फैक्टर्स की। ये वो चीजें हैं जो हमारे अंदर से आती हैं, जैसे आपके इंटरेस्ट, आपके गोल्स, इमोशंस या पास्ट एक्सपीरियंस। ये फैक्टर्स पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, इसलिए अटेंशन भी हर किसी का यूनिक होता है और इसीलिए इन्हें कहा जाता है सब्जेक्टिव फैक्टर्स। सबसे पहला इसमें आ जाता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब सिंपल है, हम जो चीज पसंद है उस पर हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको साइकोलॉजी सब्जेक्ट पसंद है तो क्लास में उस टॉपिक पर आप बिना एफर्ट के अटेंटिव रहेंगे। नेक्स्ट है हैबिट्स एंड
एटीट्यूड्स, हैबिचुअल बिहेवियर और मेंटल एटीट्यूड काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम किस चीज़ को नोटिस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप रोज़ रात को न्यूज़ देखने की आदत में हो तो न्यूज़ से जुड़ी हेडलाइन या साउंड आपके लिए अटेंशन वर्दी बन जाती है, चाहे बैकग्राउंड में हो। नेक्स्ट है मोटिव्स एंड ऑर्गेनिक स्टेट्स। मोटिव्स यानी कि आपके डिजायर्स, और ऑर्गेनिक स्टेट्स जैसे कि भूख, थकान या नींद अटेंशन पर डायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप भूख में हैं तो रेस्टोरेंट बोर्ड्स, फूड स्मेल या फिर फूड डिलीवरी एड्स पर तुरंत ध्यान जाता है। नेक्स्ट है इमोशंस। स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टेट जैसे कि एक्साइटमेंट, फियर, सैडनेस या एंगर अटेंशन को डिस्टॉर्ट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी चीज से घबराहट होती है, जैसे इंजेक्शन से, तो आप हॉस्पिटल के सारे स्टिमुलस पे ज्यादा अलर्ट हो जाते हो। साउंड ऑफ निडल, स्मेल, इवन डॉक्टर के फुटस्टेप्स। नेक्स्ट है पास्ट एक्सपीरियंस। हमने जो चीज़ें पहले देखी हैं, जानी हैं या महसूस की हैं, वो सभी हमारे अटेंशन को इन्फ्लुएंस करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी रोड एक्सीडेंट देखा हो तो रोड पे किसी की फास्ट ड्राइविंग या स्क्रीचिंग ब्रेक पर तुरंत अलर्ट हो जाते हो। नेक्स्ट है वैल्यू एंड पर्पस ऑफ स्टिमुलस। जिस स्टिमुलस का आपके लिए पर्सनल मीनिंग या गोल रिलेटेड वैल्यू होती है, तो उस पर आपका ध्यान नेचुरली चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एग्जाम कल है तो सिर्फ वही टॉपिक आपको नोटिसेबल लगेंगे जो आपके सिलेबस से डायरेक्टली लिंक्ड हैं, बाकी सब बैकग्राउंड नॉइज बन जाते हैं। इवन वैल्यू ऑफ स्टिमुलस भी एक डिटर्मिनेंट ऑफ अटेंशन बन जाता है। किस तरीके से? जैसे अगर आप पेन लूज करने की हैबिट में है और आप उस वहीं पर 5,000 का एक पेन खरीद लीजिए, तो वो वाला पेन आप कहीं पर भी बहुत मुश्किल ही भूलेंगे, है ना? तो दैट इज द वैल्यू ऑफ द स्टिमुलस। चलिए अब बात कर लेते हैं पीवाईक्यू की, जो कि रिलेटेड है डायरेक्टली डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन से। तो ये क्वेश्चन है, द एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अटेंशन आर। एंड दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस अभी नहीं करूंगी। अगर आपको डाउट्स है तो प्लीज लीव अ कमेंट। मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर इस क्वेश्चन को उठा लूंगी। आपको सिर्फ इसमें बताना है कि इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ अटेंशन है। ठीक है, और यहाँ पर ABCD में कोड्स दिए हुए हैं। मेक श्योर टू चूज द राइट आंसर। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ अटेंशन के बारे में। अटेंशन बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, टाइप्स ऑफ अटेंशन। पहला है नॉन वॉल्यूशनल एंड वॉल्यूशनल अटेंशन, सेकंड है पैसिव एंड एक्टिव अटेंशन, एंड थर्ड है कोवर्ट एंड ओवर्ट अटेंशन। अब हम ये तीनों टाइप्स ऑफ अटेंशन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम्पल देके पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सा टाइप ऑफ अटेंशन है। बात कर लेते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ अटेंशन की, जो है नॉन वॉल्यूशनल एंड वॉल्यूशनल अटेंशन। नॉन वॉल्यूशनल अटेंशन वो होता है जो बिना विल के अटेंशन हम किसी भी चीज को या स्टिमुलस को दे पाते हैं। वॉल्यूशनल अटेंशन वो होता है जो विल पावर से हम किसी भी चीज को अटेंशन दे पाते हैं। ये क्लासिफिकेशन विल यानी इच्छा शक्ति के बेसिस पर बनाया गया है। नॉन वॉल्यूशनल अटेंशन, दैट इज अटेंशन अराउज्ड विदाउट विल। नॉन वॉल्यूशनल अटेंशन तब होती है जब आपका ध्यान किसी स्टिमुलस पर चला जाता है बिना आपके कॉन्शियसली डिसाइड किए हुए। ये ऑटोमेटिक होता है, मोस्टली इंस्टिंक्ट या इमोशनल ड्रिवन के कारण। इसके दो सब टाइप्स होते हैं। पहला होता है एनफोर्स्ड अटेंशन और दूसरा होता है स्पॉन्टेनियस अटेंशन। तो एनफोर्स्ड अटेंशन, ये अटेंशन अराइज होती है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से, यानी कि बायोलॉजिकल या फिजिकल ड्राइव्स की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जंगल में हो और कोई वाइल्ड एनिमल सामने आ जाए तो आप ऑटोमेटिकली उस पर फोकस करते हो। ये होती है एनफोर्स्ड अटेंशन। इस टाइप ऑफ अटेंशन का गोल होता है डेंजर से बचाव, ठीक है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस अटेंशन। ये अटेंशन डेवलप होती है इमोशनल या सेंटिमेंटल बॉन्ड के कारण। फॉर एग्जाम्पल, एक माँ को अगर अपने बच्चे के रोने की आवाज आए तो वो चाहे कितनी भी बिजी हो, उसका ध्यान तुरंत उसकी तरफ चला जाता है। दैट्स स्पॉन्टेनियस अटेंशन ट्रिगर्ड बाय इमोशनल कनेक्शन। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट यानी कि वॉल्यूशनल अटेंशन के ऊपर, जो कि है अटेंशन अराउज्ड विथ विल। वॉल्यूशनल अटेंशन वो अटेंशन होती है जहां आप अपनी इच्छा से ध्यान देते हो, मतलब अटेंशन को कॉन्शियसली कंट्रोल किया जाता है। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, बेस्ड ऑन हाउ मच एफर्ट और मोटिवेशन इन्वॉल्व होता है।
ठीक है। तो पहला है इम्प्लिसिट और दूसरा है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में क्या होता है कि इस टाइप ऑफ अटेंशन में एक बार विल से इनिशिएट होती है लेकिन ज्यादा एफर्ट नहीं लगता, या फिर कभी कभी एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से एक्टिवेट होती है। यानी कि सिंगल एक्ट ऑफ विल से हमारा अटेंशन कंप्लीटली एक टास्क या स्टिमुलस के ऊपर चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप मैथ्स का होमवर्क करते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि पनिशमेंट का डर है, तो ये अटेंशन आपके लिए विल से आई है, बट मोटिवेशन एक्सटर्नल प्रेशर था। और सिर्फ एक बार जब मैम ने कह दिया कि जो भी बच्चा होमवर्क करके नहीं आएगा उसे पनिशमेंट मिलेगी, तो उसमें एक वो जो डर दिया गया था कि अगर होमवर्क करके नहीं आओगे तो पनिशमेंट मिलेगी, तो वो सिंगल एफर्ट कि पनिशमेंट ना मिलने की वजह से जो आप मैथ्स का होमवर्क करते हो, दैट्स इम्प्लिसिट अटेंशन। देन आता है एक्सप्लिसिट अटेंशन। इस टाइप में स्ट्रॉन्ग विल पावर लगती है और रिपीटेड कॉन्शियस एफर्ट्स भी लगते हैं। जब भी आप एक्टिवली अपने ध्यान को मेंटेन करके रखते हो फॉर अ लॉन्ग टाइम, इवन इन बोरिंग या टायरिंग सिचुएशंस, दैट्स एक्सप्लिसिट अटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, जब आप 3 घंटे का एग्जाम दे रहे हो और बीच में डिस्ट्रैक्ट होने के बावजूद आप अपने आप को वापस क्वेश्चन पेपर पर फोकस करने के लिए फोकस करते हो, यही होती है एक्सप्लिसिट वॉलिटिशनल अटेंशन। ये टाइप ऑफ अटेंशन सस्टेन्ड एफर्ट और स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ आती है। अच्छा, नेट जीआरएफ में डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फॉर एग्जांपल विच टाइप ऑफ अटेंशन इज गाइडेड बाय विल एंड सस्टेन्ड बाय रिपीटेड एफर्ट्स। ठीक है, और इसमें आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्सप्लिसिट वॉलिटिशनल अटेंशन। और अगर पूछा जाए अटेंशन सस्टेन्ड ड्यू टू सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इज कॉल्ड, then that would be enforced non-volitional attention. I hope ये वाली चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ अटेंशन, जो कि है पैसिव अटेंशन एंड एक्टिव अटेंशन। अब पैसिव अटेंशन को एक्सोजीनियस अटेंशन भी बोला जाता है, तो नाम अगर डिफरेंट हो तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना। एक्टिव अटेंशन को एंडोजीनियस अटेंशन भी कहा जाता है। ठीक है, पैसिव अटेंशन को इसी तरीके से इनवॉलंटरी अटेंशन भी बोल देते हैं। जब हम इसकी डिटेलिंग पढ़ेंगे तो आपको इनके नाम ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। पैसिव अटेंशन होती है बिना एफर्ट के, जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान खींच लेते हैं। ये अटेंशन आपकी विल के कंट्रोल में नहीं होती, बस स्टिमुलस इतना स्ट्रॉन्ग या डिफरेंट होता है कि आपका ध्यान ऑटोमेटिकली उधर चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लासरूम में पढ़ रहे हो और अचानक से किसी का फोन लाउड बज जाता है, बिना सोचे समझे आपका ध्यान उधर चला जाएगा। दैट्स एक्टिव अटेंशन, सॉरी दैट्स पैसिव अटेंशन। और इसी तरीके से पैसिव अटेंशन क्या हो गया? एफर्टलेस हो गया और शॉर्ट टर्म भी। ठीक है, जितना जल्दी ध्यान वो खींचता है उतना ही जल्दी हम उस चीज से ध्यान हटा भी देते हैं। देन आता है एक्टिव अटेंशन, जिसे कि वॉलंटरी अटेंशन या फिर एंडोजीनियस अटेंशन भी कह सकते हैं। एक्टिव अटेंशन आपके विल से गाइडेड होती है। जब आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि आपको किसी चीज के ऊपर ध्यान देना है, आपको उस चीज को अटेंशन देना है, तभी आप उसको अटेंड करोगे। इसमें एफर्ट लगता है और ये इंटरनली मोटिवेटेड होती है, जैसे क्यूरियोसिटी, गोल्स या इंटरेस्ट की वजह से ये अटेंशन आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद आप फोकस बना के रखते हो, दैट्स एक्टिव अटेंशन। इस टाइप ऑफ अटेंशन कॉग्निटिव परफॉर्मेंस के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है। ठीक है, अब एक्सोजीनियस का मतलब क्या होता है? बाहर से, दैट इज एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इसलिए इसको बोल देते हैं पैसिव अटेंशन। एंडोजीनियस का मतलब होता है अंदर से, इंटरनल मोटिवेशन, इसलिए इसको कहते हैं एक्टिव अटेंशन। Now let's move on to the last type of attention, which is covert and overt attention. ओवर्ट अटेंशन का मतलब है जब हम अपनी सेंसरी ऑर्गन्स को मूव करके अटेंशन शिफ्ट करते हैं, जैसे आंखों से देखना या सिर घुमाना। यानी अटेंशन विजिबली नोटिस होता है कि हाँ, हमने उस चीज को अटेंशन किया, हमने उस चीज को देखा, सामने वाला भी ये चीज ऑब्जर्व कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई रूम में एंटर करता है और आप सिर घुमाकर उसको देखते हो, दैट्स ओवर्ट अटेंशन। इसमें फिजिकल मूवमेंट होता है, स्पेशली आईज का मूवमेंट होता है। ठीक है, देन आ जाता है कोवर्ट अटेंशन। कोवर्ट अटेंशन में आपको ध्यान सिर्फ होता है लेकिन बिना आंखों या सिर को मूव किए। ये एक मेंटल शिफ्ट होती है, दूसरे लोगों को दिखता नहीं है कि आपका फोकस बदल गया है। फॉर एग्जाम्पल, आप बोर्ड की तरफ देख रहे हो लेकिन सीक्रेटली दोस्त की बात सुन रहे हो, दैट्स कोवर्ट अटेंशन। यानी कि आपकी टीचर को नहीं पता कि आप अपनी फ्रेंड की बात को सुन रहे हो रेदर देन टीचर की बात को सुनने की बजाय।
ठीक है, ये अटेंशन हिडन होती है और काफी इंपॉर्टेंट होती है मल्टीटास्किंग और सर्विलेंस टास्क के लिए। अब नेट जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि विच टाइप ऑफ अटेंशन इज शिफ्टेड विदाउट मूविंग द आइज, यानी कि आइज को मूव किए बिना हम कौन सी अटेंशन यूज करते हैं, शिफ्ट करते हैं अपनी अटेंशन विदाउट मूविंग द आइज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आप लोग मुझे बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। ये देखिए कहीं पर ये PYQ आ गया, विच अटेंशन इज शिफ्टेड विदाउट मूविंग द आईज कॉमनली रेफर टू एज सीइंग समथिंग आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ वंस आई। ये अटेंशन की स्पेलिंग गलत हो गई है, प्लीज इग्नोर। द ऑप्शंस आर कोवर्ट अटेंशन, ओवर्ट अटेंशन, डिवाइडेड अटेंशन एंड स्पैन ऑफ अटेंशन। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। हमने इसमें कवर किया इंट्रोडक्शन ऑफ अटेंशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन, टाइप्स ऑफ अटेंशन। देखने में ये टॉपिक बहुत ही ईजी से लगते हैं लेकिन PYQ अटक जाते हैं और बहुत बार वो गलत भी हो जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो होने वाला है मॉडल्स ऑफ अटेंशन के बारे में फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, और अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो के लिए लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसा ही यूजफुल कंटेंट मिलता रहे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेट एंड JRF जर्नी।